हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू रामनुशुरा यूट्यूब चैनल यार। तो आज 1 मार्च हो चुकी है, यानी कि 1 मार्च है और अभी तक भी एनटीए की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं करा गया है जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो हम कुछ बात करते हैं इसके पीछे की। तो यार देखो, अभी भी पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि आपका मई में ही जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट करवाया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो आपका एनटी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की एक्सपेक्टेड डेट्स हैं, हो सकता है 7 से 8 मार्च या फिर 8 से 12 मार्च के बीच में डेट जो है आ जाए। अब यार अप्रैल में आपका जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट क्यों नहीं हो सकता, इसको थोड़ा आप लॉजिकली सोचिए। मान लीजिए आपका मार्च में रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन कर भी दिया जाता है, तो क्या केवल 30 दिनों में 30 डेज में वो लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे और अप्रैल के मंथ में जेईई कंडक्ट करवा देंगे, वो भी ऑल ओवर इंडिया? भाई आज तक की जेईई की हिस्ट्री में, एआईट्रिपल की हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि इस महीने रजिस्ट्रेशन अगले महीने एग्जामिनेशन। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है यार, ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन है। पहली बात तो ये अप्रैल में जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट ना होने का प्रॉपर वैलिड रीजन, जिसमें आप लोग भी मेरे साथ एग्री करेंगे। अब थोड़ा और डीपली बातों पर जाइएगा। अगर मैं सबसे पहली बात पर करूं कि बोर्ड डेट शीट की जगह ही नहीं मिल पा रही, यानी कि बोर्ड डेट शीट सीबीएसई ने रिलीज ही नहीं करी अभी, और अगर कुछ स्टेट बोर्ड ने करी भी है तो भैया एनटीए वालों का दिमाग चकरा गया है कि कैसे कोप अप करा जाए इन सब एग्जामिनेशन से। आखिर कौन सी डेट फिक्स करी जाए जेईई फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, जिस दिन आप लोगों का पेपर कंडक्ट करवाया जा सके अलग अलग शिफ्ट में जैसे भी। तो सेकंड पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि पहला अटेम्प्ट मई में ही डेफिनेटली होने के चांसेस है। पहला रीजन तो आपको मैंने क्लियरली बता ही दिया है कि 30 डेज के अंदर सब कुछ करवा दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया मैनेज, और भैया अप्रैल में पेपर करवा दिया जाए पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी बात, 26 अप्रैल में से भाई हमारे सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू है, और जो बाकी यूट्यूबर्स या बाकी जो न्यूज पोर्टल्स आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है, भाई जरा उनसे पूछो यार कि बोर्ड देने वाले बच्चे भी तो होंगे जेईई में, या सिर्फ वही बच्चे हैं जो ड्रॉपर कर रहे हैं, ड्रॉप कर रखा है? सिंपल सी बात है ना यार, जो 12th क्लास वाले बच्चे हैं उनको तो अपना बोर्ड को भी प्रेफरेंस देना है, उसको भी इंपॉर्टेंस देना है, वहां भी उन्हें स्कोर करना है ना। मान लीजिए आप ड्रॉपर है, आपकी अलग बात है, बट वो लोग बोर्ड एग्जामिनीज को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे इस बात को बोलते हुए कि अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट होगा? तो थोड़ा आप सोचो इस पॉइंट को यार, मैं सारे वैलिड पॉइंट्स बता रहा हूं और हमारी टीम अभी भी उसी बात पर डटे हुए हैं कि अप्रैल में फर्स्ट अटेम्प्ट होने के चांसेस बहुत 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 कम हैं, और वही होगा कि मई में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। नेक्स्ट बात पर आता है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि एडवांस की डेट बदलने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जुलाई में जेईई एडवांस कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता है किसी भी सिनेरियो में अगर जेईई मेंस इतना लेट हो रहा है तो, क्योंकि एडवांस तभी होगा ना जब मेंस का रिजल्ट आएगा, जब मेंस बच्चे क्वालिफाई करेंगे। मेंस क्वालिफाई करने से पहले एडवांस तो आप दे नहीं सकते हो, ठीक है? तो ये पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, ऑब्वियस सी बात है, एनटीए इतना भी नहीं सो रखा है यार जितना बाकी यूट्यूबर्स ने दिखा दिया है, सो गए हैं, पता नहीं कहां हो गए हैं, पागल हो गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, एनटीए भाई वो ऑल ओवर इंडिया एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, तो उनकी प्रॉपर सुपरविजन वाली कोई ना कोई टीम होगी नहीं होगी? आप खुद सोचो, छोटे छोटे बिजनेसमैन अपनी टीम बना के रखते हैं यार, ये तो फिर ऑल ओवर इंडिया को एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली टीम है, तो इनके पास प्रॉपर सुपरविजन वाली टीम नहीं होगी? बट वो बहुत एफर्ट दे रहे हैं अपना, बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट वो बिल्कुल भी कोप अप नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरीके से जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल में करवाया जा सके। पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही है। स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशंस भी हैं, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस है, आईसीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, किस किस से माथा पेची करी जाए यार। तो इसी वजह से पूरे पूरे चांसेस है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि जेईई का फर्स्ट अटेम्प्ट आपका मई में ही होगा, इन द मंथ ऑफ मई, और एडवांस आपको पोस्टपोन्ड होगा क्योंकि रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 होंगे या 4 होंगे, अभी भी इसका कोई भी कंफर्म्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। जो बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं सर आपकी बात तो झूठी हो गई, फेल हो गई, ये हो गई, वो हो गई, आप लोग खुद कॉमन सेंस लगाओ यार। अगर 4 अटेम्प्ट होते हैं तो आपका फायदा है या मेरा फायदा है?
अगर हम लोग बार बार गीत गा रहे हैं कि 4 अटेम्प्ट होने चाहिए, 4 अटेम्प्ट होने चाहिए, 4 अटेम्प्ट होने चाहिए, तो उसमें आपका बेनिफिट है भाई मेरे। आपको फायदा होगा या मुझे फायदा होगा? मैं थोड़ा ना जेई देने जा रहा हूं, आप देने जाओगे यार। और आपके प्लस पॉइंट बेनिफिट के लिए ही तो काम कर रहे हैं हम। अगर बाकी यूट्यूबर्स या बाकी कोई भी न्यूज सोर्सेज आपको बोल रहे हैं कि 2 अटेम्प्ट होंगे, तो वो तो आपका नुकसान चाह रहे हैं भाई, ना चाहते हुए भी। मतलब पर एक तरीके से आपके लिए वो नुकसान में ही तो जा रहा है, नेगेटिव पॉइंट में ही तो जा रहा है। ठीक है, समझो इस बात को थोड़ा। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट 2 होंगे या 4 होंगे, अभी तक इसकी कोई भी कंफर्म न्यूज नहीं है। हम फिर भी उसी बात पर अड़े हुए हैं कि 4 अटेम्प्ट होने चाहिए। बट एक बात पक्की है कि 1 अटेम्प्ट तो बिल्कुल नहीं होगा यार। ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना आप लोगों के साथ, अपन लोगों के साथ। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी और चीटिंग हो जाएगी भाई। जब तुमने 4 से सीधा 1 अटेम्प्ट पे ड्रॉप डाउन करवा दिया 1 साल के अंदर ही, तो ऑब्वियस सी बात है उसका कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, कोई जानकारी कुछ तो बताया होता, तो पूरे चांसेस है कि 1 अटेम्प्ट तो नहीं होगा। अब क्योंकि आप लोग इतना गीत गा रहे हो, रोना धोना मचा रहे हो, तो हम मान भी लेते हैं कि 2 अटेम्प्ट होते हैं, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 4 ही होंगे आपके। ठीक है, तो 1 अटेम्प्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही कम। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है इंडिया में आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं, यूपी इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन, उत्तराखंड, और ठीक है, तो इन स्टेट्स का जो इलेक्शन है ये भी कहीं ना कहीं आपके जेई के फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रभाव डाल रहा है। जो न्यूज आर्टिकल है वहां भी लिखा हुआ था कि यूपी बोर्ड जो है कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल रहा है जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के होने या ना होने पर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान देना है। हालांकि इलेक्शन भी एक कारण है, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। जो बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हैं, 36 लाख ऑन एन एवरेज बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जब बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन 36 लाख दे रहा है, जेई 10 लाख बच्चे दे रहे हैं, और एडवांस 2.5 लाख, तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? जहां पर सबसे ज्यादा वेटेज होती है, काउंटिंग होती है, क्वांटिटी होती है। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज, या जिसको सबसे ज्यादा कंसीडर करा जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे ना। बोर्ड होगा तो जेई मेंस होगा, और ऑब्वियस सी बात है जेई मेंस होगा तो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जेई एडवांस देंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये तीनों इंटर रिलेटेड है भाई। तो सबसे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन का होना कंपल्शन है अगर जेई मेंस कंडक्ट करवाना है, और एडवांस के लिए मेंस का होना कंपल्शन है। ठीक है, और आप लोग भाई बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम आप लोगों के सपोर्ट में ही सारी वीडियोस बना रहे हैं। कमेंट सेक्शन पे आप लोग सपोर्ट करिए, पढ़ते रहिए, ट्राई करिए कि एनटीए अभ्यास एप्लीकेशन